नमस्कार। आज का मोटिवेशनल वीडियो है विजय पथ। विजय पथ हम उसको कहते हैं जो कैरियर से जुड़ा हो। अक्सर हम इसी को विजय पथ समझते हैं, यानी कैरियर से जुड़ा हो। कैरियर को यदि हम प्राप्त कर लेते हैं, किसी कैरियर के में जो हम पाना चाहते हैं उसको पा लेते हैं, तो हम उसे विजय पथ कहते हैं। लेकिन हम भूल जाते हैं कि केवल यही विजय पथ नहीं है। विजय पथ व्यक्ति का अलग अलग है और अलग अलग तरीके से व्यक्ति उसको निभाता है। जैसे राम के जीवन में हम जब विजय पथ की बात करें, तो राम के जीवन में विजय पथ जब भी आया, उसने उनको जब भी देखा तो उनके सामने जो चुनौती थी वो एक बिल्कुल अलग तरह की चुनौती थी, जहां उनको हर चीज का त्याग करना था। ये चुनौती थी, हर चीज का त्याग करना था। यही पूरी जिंदगी उनके चलता रहा। जब जब उनके जीवन में ऐसा मोड़ आता था जबकि वो उनको अ, जो कि उनके अपनों के करीब लाता था, वहीं उनको उस चीज को छोड़ करके आगे बढ़ना होता था। ये राम के जीवन का चैलेंज था। ये राम के जीवन का चैलेंज था कि उनको उसी चीज को छोड़ के आगे जाना था, जिस चीज़ में उनको जो है अपनों की ज़रूरत होती है, अपनों के साथ की ज़रूरत होती थी। ये आप पूरे जीवन में उनके में देख सकते हैं। यही जो मोड़ है, लेकिन निभाने का तरीका अलग होता है। निभाने का तरीका क्या कि एक व्यक्ति निभाने के मतलब दो लोग हैं, दोनों अलग अलग तरीके से। हम राम और कृष्ण का उदाहरण इसलिए लेते हैं क्योंकि ये सार्वजनिक उदाहरण है, इसको समझने में लोगों को आसानी होती है। इसलिए क्योंकि जो सभी लोग राम और कृष्ण से जुड़े हैं। संसार में ज़्यादातर लोग इन नामों से जुड़े हैं। यदि हम बात करें बुद्ध की या हम किसी और की बात करें, वो नहीं, बल्कि इसमें एक सिर्फ रामकृष्ण जुड़े ही नहीं है, बल्कि रामकृष्ण भगवान के रूप में इन्होंने अपने विजय यात्रा को पूरा किया, विजय पथ पर चले और विजय पथ को प्राप्त किया। और इनकी विजय हर बार एक नई तरह की विजय को इनको जीवन में पाना था, जो कि बहुत जो है एक दोराहे पर ला करके खड़ा करती थी। हर बार दोराहे पर खड़े हो जाते थे, लेकिन वहीं से फिर उनको निर्णय लेना पड़ता था, वहीं से वो आगे चलते थे उसी निर्णय को लेकर के और उसी यात्रा को कंप्लीट करते। तो विजय पथ जीवन में सिर्फ वही होनी एक नहीं होता, बहुत होते हैं। और उन सब पर विजय प्राप्त करता हुआ व्यक्ति अंतिम छोर तक पहुंचता है, और अंतिम छोर में भी उसको अंतिम निर्णय लेना पड़ता है। लेकिन विजय पथ वही है जहां जाकर के उसको जो है सही निर्णय लेकर के वो सही रास्ते पर पहुंच जाए। ये जो है व्यक्ति के लिए बहुत कठिन यात्रा है, लेकिन उस इस यात्रा से ही गुजरना पड़ता है हर व्यक्ति को, क्योंकि एक रास्ता इसमें बहुत आसान होता है और दूसरा रास्ता कठिन होता है। उस कठिन रास्ते पर चल करके जब विजय प्राप्त की जाती है तो उसको विजय कहा जाता है। जो सरल रास्ते पर की जाती है तो फिर वो विजय नहीं होती। वो जीवन में चल रहा है, जीवन में तो हर व्यक्ति चल रहा है, लेकिन जब व्यक्ति उस संघर्ष से करके आगे निकल जाता है तो वो एक विजय यात्रा है। तो हम क्यों कहते हैं इसको भी हम बताएंगे कि अब जैसे हम कृष्ण की बात करें, तो कृष्ण का विजय पथ कैसा था कि जहाँ पर उनका उनको जो छोड़ना पड़ा है, वो त्याग हमेशा के लिए हो गया, हमेशा के लिए हुआ। वो कभी फिर जुड़े ही नहीं उस चीज़ से, वापस मुड़े ही नहीं। अब जैसे पहले मथुरा से जब उनका वो मथुरा में नहीं थे, तो मथुरा से जन्म होते ही मथुरा में माँ को छोड़ करके तुरंत वो पहुंच गए यशोदा के यहाँ। तो उस समय बालपन की लीलाएं कर रहे थे, जबकि जब बिल्कुल बाल अवस्था थी, जब माता पिता जो है आनंद की परम अ, परम अवस्था में होते थे, जब उनको लगता था कि जो है वो बहुत ज़्यादा अपने पुत्र को देखकर खुश है, उनके पुत्र के आगमन से उनके घर में प्रसन्नता हुई है, और वो जैसे ही सुख पाने की कोशिश करते थे, एक ऐसी घटना घटित होती थी कि जहाँ पर वो उस घटना को देखकर विचलित हो जाते थे। तो कि ये क्या हुआ एकदम। और उनको तो ये एहसास भी नहीं था कि जो उनका पुत्र है वो एक ऐसी यात्रा पर चल रहा है जहाँ
कि वो सिर्फ मृत्यु से ही बार बार खेलता है। कृष्ण बराबर मृत्यु से खेले। अब मृत्यु से खेलने की बात क्या है कि उन्होंने जो उनके जीवन में था कि अब होते ही पहला जो चैलेंज था क्या कि एकदम भरी काली आंधी, मतलब रात कौन सी है, बिल्कुल अंधेरी रात, अंधेरी रात, अमावस्या की रात, जिसमें कि व्यक्ति को बाहर जाने से मना किया जाता है, वो भी रात का 12 बजे का समय, अमावस्या की, वो भी किसकी, भादों की। भादों की रात्रि जो है वो बहुत ज्यादा विकट इसलिए मानी गई है क्योंकि उस समय पितृपक्ष प्रारंभ होता है, इसलिए जिन चीजों की हम संभावना करते हैं वो सारी चीजें एक्टिव होती हैं। अब हम जिन चीजों के बारे में हम एक्टिव कह रहे हैं तो यानी इसका मतलब वातावरण और अधिक नेगेटिव है। नेगेटिव यदि हम प्राकृतिक रूप से देखें तो भी नेगेटिव है कि भाई आंधी तूफान बारिश वो सब चीज़ें हो रही हैं, और हम वैसे यदि हम चीज़ों की जो नेगेटिविटी की बात करते हैं वो भी नेगेटिविटी उस समय बढ़ी हुई होती है। और उस अवस्था में कहाँ व्यक्ति कहाँ है, कहाँ उन्होंने जन्म लिया है, जेल में। जेल भी किसकी, कंस की, जहाँ पर उसके बहुत सारे पहरेदार हैं, बहुत सारे माता पिता भी किसमें, उसमें जेल की काल कोठरी में रखा था उनको। तो जहाँ पर रोशनी का कोई वो नहीं था, लेकिन उसमें कहते हैं ना कि वो पुत्र को आना था, पुत्र आया। अब यदि हम यहाँ पर हम उनकी देवकी और वसुदेव की बात करें तो उनकी विजय इसी में थी कि वो अपने पुत्र को बचा लें। उनकी विजय इसी में थी कि पहली विजय उनकी ये थी कि उस यात्रा में अपने किसी तरीके, अब तक तो कोई सी संतान को नहीं बचा पाए, किसी तरीके से अपनी संतान को एक को भी बचा ले, तो उनकी जो विजय है वो यही थी कि कृष्ण को किसी तरह से बचा, अपनी संतान को बचा ले। तो ये उनका विजय पथ था। यहाँ पर कोई दूसरा विजय पथ कोई कैसे लिख सकता है, कैरियर और वो सब तो चीजें बाहर निकलने की अवस्था में व्यक्ति करेगा, लेकिन एक जेल में पड़ा हुआ व्यक्ति, काल कोठरी में पड़ा हुआ व्यक्ति, जहाँ इतने पहरे लग रहे हैं वहां पर तो, और जहाँ पुत्र के होने की आवाज सुनते ही उसको छीन लिया जाता हो, और उसको छीन करके उन्हीं के सामने क्रूरता से वध कर दिया जाता हो, उन माता पिता पर क्या बीतती होगी जिनकी संतान होती नहीं या होकर के चली जाती है। ये वही समझ सकते हैं कि संतान क्या होती है। संतान के बाद उस संतान का इतनी निर्ममता से हत्या कर देना, तो ये कितनी कठोर स्थिति होती होगी किसी व्यक्ति के लिए कि वो उस स्थिति को देख रहा है। तो उनके लिए तो ये एक विजय थी कि किसी तरीके से वो अपने पुत्र को बचा सके। उनके सामने अपने प्राण तो थे ही नहीं ना, इसीलिए उनके लिए ये बहुत बड़ा चैलेंज था प्रकृति का। और कि अब मुझे एक पुत्र की रक्षा वो कैसे करें, भरी रात्रि है, बेशक उनको जो है वो सारी की सारी चीज़ें दिखाई दे रही थी, ऐसी बहुत सारी सी चीज़ें उन्हें बता दी गई थी कि उनको पुत्र को पहुंचाना है वहां पर, क्योंकि यदि ये ज्ञान नहीं उनको दिया होता तो वो पहुंचा नहीं सकते थे। उस रात्रि में ले जाना और गोकुल ही ले जाना, गोकुल में ही पर्टिकुलर एक व्यक्ति के घर, ऐसे व्यक्ति के घर जहाँ पर कन्या का जन्म हुआ है वहीं लेके जाना, वहाँ द्वार का खुला होना, वहाँ से कन्या को लेकर के आना, और वो सिर्फ 4 घंटे में वो सारी चीजें करना है जो असंभव है, सारी असंभव है। और उस समय में करना है जब बहुत कड़क बिजली कड़क रही है, बारिश हो रही है, तूफान आ रहा है, पूरी तरह बह जाने की संभावना है। तो कोई ये तो है नहीं कि ला करके वहां पर केवट, यहाँ वहां पर जो है राम के लिए केवट खड़ा है, लेकिन यहाँ पर कोई केवट नहीं है। यहाँ पर यात्रा है, रात्रि की यात्रा है, भयावह यात्रा है, लेकिन उसमें विजय पथ कौन सा है, उस यात्रा में बाहर निकल के जाना, कृष्ण को वहां पहुंचाना, वहां से कन्या को लेना, अपने पुत्र को छोड़ना, ये कितना बड़ा वो है, दुख हो रहा है कि मतलब पहले बचा नहीं पा रहे थे, अब बचाना है तो इस तरीके से बचाना है, और फिर अपनी संतान को वहां छोड़ करके आना है, फिर किसी दूसरे की संतान को लेके आना है। तो ये बहुत ही प्राणों पे संकट रख करके उन्होंने इस विजय यात्रा को पूरा किया, और वो लेकर के जा रहे हैं और लेकर के गए।
और जाकर के वो उतने ही समय में वापस आ गए। यहाँ पर जो समय है, समय की सीमा है, हमको 2 घंटे का समय महसूस हुआ, 4 घंटे का समय महसूस हुआ, लेकिन ये प्रकृति का समय है। जो हम देखते हैं कि वो 4 घंटे में जो समय निर्धारित किया गया है, तो वो रात्रि या तो वो पथ इतना छोटा कर दिया गया या रात्रि को छोटा कर दिया गया। 2 ही चीज़ें हो सकती हैं, क्योंकि ये बिल्कुल असंभव चीज़ है कि वहाँ से गोकुल तक की यात्रा करना, वो भी बारिश में यात्रा करना, साधारण रूप से भी यात्रा वहाँ तक की नहीं हो सकती। साधारण रूप से सब कुछ सही है, दिन का समय सब कुछ है, तो भी व्यक्ति नहीं पहुँच सकता। और सिर्फ आपको एक किनारे से दूसरे किनारे तक जाना हो तो भी यात्रा पूरी नहीं की जा सकती, जिसमें तो बारिश के समय में वहां पर जाकर के यात्रा को पूरा करना था असंभव कार्य। ना ही वो जेल जहाज पर कृष्ण का जन्म हुआ था वहां से वहां तक जाना संभव नहीं है। अब और यहाँ पर भी जो मेन कहानी है वो कुछ और है, खैर हम उसको नहीं कहेंगे, लेकिन फिलहाल हमारा ये जो जो पथ है वो कंप्लीट नहीं किया जा सकता, लेकिन उनके लिए वो चैलेंज था, वो लेकर के चल दिए, क्योंकि उन्होंने मान लिया मृत्यु तो यहाँ पर भी है, जेल के अंदर भी मृत्यु है, हम यदि बचा पाएंगे इसको तो सिर्फ इसी तरीके से, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। दूसरा रास्ता नहीं है तो वो पुत्र को, नवजात शिशु को, पुत्र भी कैसा, नवजात शिशु, अपने अपनी साड़ी में लपेट करके उस नवजात शिशु को वहीं पर रखी एक डलिया में ले करके चल दिए। नाग, और नाग भी कौन सा, शेष नाग, जिसके हजारों फन है, वो आकर के उसके ऊपर जो है वो छत्र छाया रखकर चल रहे हैं, और वो उसमें उनको लेकर के जा रहे हैं, ये उनका है, और वो वहां पर लेकर के जा रहे हैं, और वहां ले जाकर के उन्होंने उसको रखा, और वहां से वो वहां से जो है वो उनकी पुत्री को लेकर के आए हैं, जिसको जिसका कि पहले ही बता दिया गया था कि इसका इनका जो है 8वां पुत्र तुम्हारा काल होगा, ये बोला था उनको, इस जिससे कि वो डर रहा था, कृष्ण वो कंस डर गया था। लेकिन ये तो डरना तो स्वाभाविक होता है कि व्यक्ति अपनी अपनी जो है गलतियां तो कर देता है, लेकिन गलतियों के बाद अपनी गलतियों को एक्सेप्ट नहीं कर पाता। तो वो तो राजा था, एक्सेप्ट तो कैसे करता। तो विजय पथ अलग था, लेकिन कितना कठिन था ये विजय पथ, जिसको कि उन्होंने कंप्लीट किया। यहाँ कैरियर कहाँ है, यहाँ और चीज़ कहाँ है, लेकिन उनकी ये विजय यात्रा थी, जिसमें उन्होंने अपने पुत्र को सुरक्षित रूप से वहाँ पहुँचा दिया, और सुरक्षित रूप में वहाँ से अपने वहाँ की उनकी पुत्री को लेकर के अपने साथ आ गए। उस यात्रा को उन्होंने कंप्लीट किया। तो ये विजय पथ था। कृष्ण का क्या था कि कृष्ण उन सारे लोगों को छोड़ करके, जो उनके प्राणों से भी ज़्यादा प्रिय थे, उनको छोड़ करके, उन माता पिता को छोड़ करके, जो जिन्होंने कि उनको पुत्र करके माना ही नहीं, उनको हर तरीके से उनको पलकों पे रखा था कृष्ण को। जिस एक एक कृष्ण की आवाज़ सुनते थे और घबरा जाते थे, वो कृष्ण की जरा सी परेशानी को देखते थे, उनको नहीं मालूम था कि उनका पुत्र तो इस सृष्टि में परेशानी, सामान्य परेशानी नहीं, असामान्य परेशानियों को झेलने के लिए बना है, क्योंकि उनको उनके ही द्वारा ये सारी संभावनाएं की जा सकती, पूतना वध हो, कालिया दमन हो, या फिर गोवर्धन पर्वत को उठाना हो, या कंस को मारना हो, ये सब तो काम उन्हीं के द्वारा निर्धारित थे, उसी छोटे से बच्चे के द्वारा निर्धारित थे। तो अब उन्हें कहा मालूम कि ये मेरा पुत्र नहीं है, ये तो स्वयं भगवान मेरी गोदी में खेल रहे हैं, ये एहसास किसी माता पिता को नहीं हो सकता। यदि ये एहसास हो जाएगा तो वो उसको पाल नहीं सकते। माँ यशोदा को वो एहसास, उन्होंने सिर्फ एक बार रूप दिखाया, फिर वो उन्होंने अपने सामान्य रूप में आ गए, क्योंकि उनको मालूम था कि ये फिर उसका उस तरह से कर नहीं सकती। और दिखाना इसलिए जरूरी था उनको, क्योंकि वो उनको मुक्ति देना चाहते थे। किस तरह की मुक्ति, वो उस तरह की मुक्ति देना चाहते थे कि वो उनकी माँ, जो कि वर्षों से इस बात का की तपस्या कर रही थी कि मुझे मेरी गोदी में आकर के ईश्वर के लिए, ये किसी सामान्य व्यक्ति को ईश्वर की गोदी में आने का अवसर नहीं मिलता। ईश्वर यदि किसी की गोदी में आकर के खेले तो ये तो
जन्म जन्मांतर के पुण्यों का फल है कि जब आकर के ईश्वर खेलें। जैसे कि हम देखते हैं और चीज़ों में हम देखते हैं, तो ये बहुत बड़ी एक जो प्रार्थना है जो कि जो कि बहुत समय के बाद पूरी होती है, तो वो यशोदा के की गोदी में आकर खेले। और क्योंकि यशोदा को भी ये बात का अनुभव कराना था कि मैं ईश्वर हूँ, जिसकी तूने चाहना की थी मैं वही हूँ, इसलिए वो रूप दिखाना जरूरी था, इसलिए उन्होंने वो रूप दिखाया। जिनकी जिनकी जो है छवि देखने के लिए शंकर जी जो है, वो उनकी बाल लीलाओं को देखने के लिए वो जो है वो धरती पर आ जाते थे। जब भी उनकी लीलाएं होती थी, ईश्वर फूल बरसाया करते थे, तरह तरह से जो है शंखनाद होता था, तरह तरह से वो उन चीज़ों का अनुभव पूरी दुनिया करती थी। लेकिन वो जो जो उनके अंदर जो छिपी हुई जो ईश्वर की जो चमक थी, उसको एहसास तो सिर्फ और सिर्फ बाहर वाले करते थे। जो यशोदा और जो नंद हैं, वो तो सिर्फ उनको बच्चे के रूप में ही देख रहे थे। इसीलिए यशोदा जब वो उखल से बांधती हैं तो वो हंसते हैं, और वो उखल से बांधती जाती हैं, रस्सी छोटी पड़ती जाती है। वरना कैसे वो पेड़ उखड़ सकते हैं, कैसे तो उनकी तो खैर लीलाएं ही सारी ऐसी थी जो असंभव थी, जिसके बारे में वो माता पिता एक सोच ही नहीं सकते कि मेरा छोटा सा बच्चा ऐसे कैसे कर सकता है। उनकी कल्पना में नहीं थी। लेकिन कृष्ण तो ऐसे ही काम करते थे कि वो आए, वो एक की इच्छाएं पूरी थोड़ी करने आए थे, वो तो बहुत सारे लोगों की इच्छाओं को कंप्लीट करने आए थे। और हर विजय यात्रा में उन्हें अपने प्रियजनों को छोड़ करके विमुख होना पड़ता था, और उनकी यात्रा ही विचित्र तरह की चली है। सारी जगह उनको विचित्रताओं का ही सामना करना पड़ा। कहीं भी वो उस मानवीय योजना में शामिल नहीं होते, जिस मानवीय योजना में एक सामान्य शिशु जन्म लेता है, मानवीय कल्पना को करता है, मानवीय रचनाओं को करता है, मानवीय चीज़ों को देखता है। वो उसके लिए सिर्फ सामान्य चीज़ें ही होती हैं, और वो सामान्य चीज़ों के द्वारा ही इस संसार की रचना में विजय गाथा को लिखता है। और उसको लगता है कि मैंने बहुत बड़ी विजय प्राप्त कर ली, लेकिन विजय नहीं है। विजय तो बहुत तरह से होती है और बहुत बार होती है, लेकिन व्यक्ति को तो एहसास भी नहीं होता कहाँ क्या कर रहा है, और उसने उसके किस जन्म के कारण, किस प्रार्थना के कारण से उसके जीवन में कौन आया है, कौन चला गया, इसका एहसास उसको नहीं होता। क्योंकि बहुत सारे केवल एहसास कराने के लिए ईश्वर कराते हैं। राम ने भी कराया था, जो है अपनी माँ को अपना दर्शन कराया था, और कृष्ण ने भी अपनी माँ को दर्शन कराया, कि मैं, क्योंकि वो ईश्वर के रूप में चाहती थी, इसलिए उन्होंने अपना ईश्वर का अवतार का दर्शन उनको कराए थे। जिसने अवतार की कामना की थी। अर्जुन ने भी पहले पूर्व जन्म में कभी कृष्ण के उस रूप को देखना चाहा था, और कृष्ण के उस रूप को दिखाने के लिए, कृष्ण को अर्जुन को उस रूप को दिखाने के लिए उस समय उन्होंने कि मैं ईश्वर हूँ, उस शक्ति को दिखाने के लिए, उस चेतना को जागृत करने के लिए, जब अर्जुन बहुत मोह में था, अर्जुन बहुत घबरा रहा था उस समय। उसको उसके उससे अपने जो धनुष मारते वो उठाए नहीं जा रहे थे, उसको बहुत तकलीफ हो रही थी, बहुत पीड़ा से गुजर रहा था। लोगों के लिए कहना बहुत आसान था कि ये काम कर किया जा सकता है, उसकी विजय गाथा यही थी कि उसको अपनों के सामने खड़ा होना था। ये सबसे बड़ी चुनौती ये थी। तीर चलाए, लड़ाई लड़ी, वो सब सेकंड है, लेकिन सबसे बड़ी उन लोगों के सामने खड़ा होना जो जिनको वो प्राणों से भी अधिक चाहता है। मारना तो दूर की बात, मारने की सोचना भी नहीं चाहता, मारना तो बहुत दूर की बात था। इसलिए कृष्ण ने उनका साथ दिया। इसलिए नहीं साथ दिया कि वो गलत काम के लिए बढ़ रहे थे तो साथ देते कृष्ण, कि गलत का साथ कृष्ण नहीं दे सकते। गलत का साथ एक सामान्य व्यक्ति दे सकता है, कृष्ण तो खड़े ही इसी के साथ होंगे जो व्यक्ति सही पथ पर होगा। तो वहाँ सही पथ पर थे, तो विजय गाथा बिल्कुल अलग तरह से चल